शंकर भगवान कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तुम जहां हो वहीं भगवान हैं। आटली बधी तमे यात्राओं करी, ईमानदारी थी कहजो, कोई जगह भगवान तमारी साथे बातों करी, कोई जगह भगवान एम कीधु कि आहा आटला दूर थी आया छो, आओ 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 आओ। कोई जगह भगवान एम कीधु कि आओ आओ आज जमीने पछी काल हवारे जजो, मारा भेगू रहजो। जब तक आप अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचानेंगे तब तक इस चर्म चक्षु से वो प्रभु परमात्मा कैसे दिखेंगे। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। ये घूंघट क्या है? घट घट में ओ साईं रमता, कहाँ नहीं है। सब देवताओं ने कहा महादेव जी आप ही बताइए कहाँ जाएं हम लोग, क्या करें? बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं अभी इसी समय। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन दुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन दुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोपी जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। गोपी जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह तोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। माया रहित माया रहित माया रहित मुकुंदा। हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। गौ ब्राह्मण के लिए आप अवतार लेते हैं, अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई असर हो नहीं रहा है, भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। देवताओं ने अंत में एक मार्मिक बात कह दी, बड़ी मार्मिक बात। यही बात हमारे आपके लिए समझदारी की बात है। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति सफल नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि मन वचन और कर्म से हमारा छल हमसे छूटता नहीं है। जब तक छल नहीं छूटेगा, जब तक कपट नहीं हटेगा, जब तक विद्वेष की भावना नहीं जाएगी, तब तक भगवान हमारे पास न थे, न हैं, न होंगे। देवताओं ने समझ लिया कि अभी तक हम होशियारी कर करके भगवान से काम निकलवा लेते थे, लेकिन अब होशियारी चलने वाला नहीं है। इसलिए देवताओं ने कहा मन क्रम बच बानी छारी सयानी, शरण सकल सुर जोधा। मन क्रम बच बानी छारी सयानी, शरण सकल सुर जोधा। मन
वचन और कर्म से हम लोग छल कपट छोड़ करके प्रभु आपके शरण में आए हैं और भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, अरे कोटि विप्रबध लागए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अश कही करत दंडवत देखा, भगवान रीझ गए, पसीज गए और आकाशवाणी कर दिया, अरे जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हो नरवेशा। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही अपने तरफ से, अवतार तो मैं लूंगा लेकिन तुम चाहते हो ऐसा नहीं, उससे भी विशेष। कौन सा, क्या विशेषता क्या है? अरे अनशन सहित मनुज अवतारा, अल्लई हाँ दिन कर बंश अवतारा। अनशन सहित, ये अनशन क्या है? भगवान के सबसे पहले अंश कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। आप कहोगे विष्णु और राम एक है ना, एक नहीं है। जब राम जी का अवतार अयोध्या में नहीं हुआ था तब भी राम जी थे। रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नाशौ परम ब्रह्माभिधीयते। जो सब में रमन करता है वही मेरा राम है। वो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के समय भी थे, सृष्टि के बाद भी रह जाएंगे, वही शेष रहेंगे, बाकी सब भगवान के अंश हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया कि आप उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को बनाया आप पालन कीजिए, और शंकर भगवान को कह दिया जब ये दुनिया वीर बेफाम बेलगाम हो जाएगी तो इस सब का संहार आपको करने के लिए मैं नियुक्त करता हूँ। ये तीनों भगवान के अंश हैं। अरे उपजहि जासु अंश ते नाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान। मैं अपने तीनों अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ अवतार लूंगा। इसलिए राम जी 4 भाई आए। सबसे पहले ब्रह्म खुद आए, सबसे पहले ब्रह्म राम खुद अवतार लेकर के आए हैं। फिर इनके अंश मैं कल भी बताऊंगा, आज थोड़ा बता देता हूं। भगवान राम जी के अंश 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और 3 भाई हैं, लक्ष्मण भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो इसमें कौन किसके अवतार हैं ये समझ लो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। पहले ब्रह्मा जी को समझ लीजिए। ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की, आप सब जानते हैं ना। वेद को बनाने वाले कौन? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुघ्न जी कौन हैं? वेद प्रकाशा, वेद को प्रकाशित करने वाले, यानी ब्रह्मा जी की अवतार शत्रुघ्न जी हैं। आप कहोगे और भी कुछ लिखा हुआ है? हाँ, रामायण में एक जगह है वर्णन। जब सबरी ने चालबाजी के द्वारा राम जी को जंगल में भेजा, कैकेयी को प्रभावित किया, उस समय सौगंध खा ली थी, जो मैंने कुछ कपट किया होगा तो हम ही विधि दे सजाई, तो मुझे विधाता सजा देंगे। तो बताओ मंथरा को लात किसने मारा? हुमग लाग तक कुबर मारा, शत्रुघ्न जी ने मारा। इसलिए शत्रुघ्न जी जो हैं ये ब्रह्मा जी की अवतार हैं। अब विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान, उनके अवतार भरत जी हो गए। तो आप कहोगे बड़े आए कहने वाले दंडी बापू, अब सबको पता है कि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन शेषनाग कौन हैं? जो शंकर भगवान की जो 11 रुद्री है वो शेषनाग उसमें एक रुद्र हैं, और इसलिए शंकर के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण जी हो गए शंकर जी के अवतार। भगवान ने कहा है लक्षण, भगवान राम जी को सबसे प्रिय कौन है? कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। और लक्ष्मण जी का नामकरण होगा तो क्या दोहा बनेगा? लक्षण धाम राम प्रिय, कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तो लक्ष्मण जी हो गए
शिव जी के अवतार। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये कथा की मर्म है। खाली रामायण का पन्ना उल्टाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कहीं कथा में जानी पड़ेगी, तब जाकर के काम बनेगा, नहीं तो बात नहीं बनती। भगवान ने कहा हम तीनों अंश के साथ आएंगे। दुनिया में जिस चीज की जरूरत होगी सारा हथियार अपने पास ले आएंगे। बनाना होगा वहां शत्रुघ्न जी को लगा देंगे, जहां मदद करना होगा वहां लक्ष्मण जी को भेज देंगे। अब फिर भी अगर दुनिया नहीं सुधरेगी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो ये सबको इकट्ठा करके मैं आने वाला हूं। अरे अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हों दिन कर बंस उड़ारा, लई हों दिन कर बंस उड़ारा। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने लिए आ रहे हैं तो हमें भी कुछ न कुछ आहुति देना चाहिए। यज्ञ का प्रसाद उसी को मिलता है जो यज्ञ में सहयोग करता है। हाँ, अपने भी कुछ आहुति देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले मैं मदद करूंगा। बोले क्या, आप क्या करोगे? बोले मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। शंकर भगवान ने कहा तुम एक मदद करोगे तो मैं दो मदद करूंगा। एक रूप से लक्ष्मण बन के जाऊंगा और दूसरे रूप से हनुमान बन के जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं वहां भी। हाँ, अकेले अकेले चले जाओगे मालपुआ खाने के लिए? पत्नी ने पकड़ लिया, जैसे आप लोगों को पकड़ लेती है ऐसे पकड़ लिया, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। पार्वती जी मुझे बाल ब्रह्मचारी बन के जाना है, आपको कहाँ ले जाएं लटका करके? कहा हम चलेंगे, आपको मदद करेंगे। हर पत्नी का फर्ज है अपने पति को मदद करना, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, जश में, अपजश में, सब जगह साथ देना चाहिए। बोले तो आप क्या करोगी? आप जब बंदर बनोगे तो मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी। जब आपके पूंछ में जो कोई आग लगाएगा उसकी सारी लंका में जला के राख कर दूंगी। ये योग माया। पार्वती जी भी अवतार लेने के लिए तैयार हो गई। इंद्र भगवान ने कहा मैं भी मदद करूंगा। आप क्या करोगे? बोले मैं बाली बनूंगा और भगवान के हाथ से मर के मेरा उद्धार करूंगा और मेरे बेटा को मैं राम भक्त बना दूंगा, अंगद जी को। विश्वकर्मा जी ने कहा पूरी दुनिया मेरे बिना नहीं चलती। पंचाल भाई कहेंगे, ये सुतार भाई, लोहार भाई कहेंगे हमारे देवता का भी हाथ था। विश्वकर्मा ने कहा हम भी चलेंगे और नल नील बन के हम समुद्र पर सेतु की रचना करेंगे, मुझे भी चलना है। सब के सब तैयार हो गए, सब के सब तैयार होकर के अवतार होकर के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अब वो कथा सुनो जिसके लिए ये सब हुआ। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित त्रिहि दशरथ नाऊ। अब आप लोग सही में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में राजा दशरथ जी महाराज हैं। अयोध्या नगरी की बहुत महत्ता है। मैं आप लोगों के लिए सब इकट्ठा करके लाया हूँ। ये सूर्य वंश कैसे बना, रघुकुल की परंपरा कैसे स्थापित हुई। आदि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से इस वंश का नाम सूर्य वंश चला। सूर्य के बाद इसमें श्राद्ध देव पैदा हुए। श्राद्ध देव के बाद वैवस्वत मनु हुए, फिर इक्ष्वाकु हुए, फिर कुकुतस्थ हुए। इसके बाद इंद्रवाह राजा बने। इनके पुत्र का नाम अनेना था। अनेना के पुत्र विश्वरंघ्री बने। उनके पुत्र का नाम निकुंभ, निकुंभ के बेटा का नाम बहनाश्व बना। उनके बेटा का नाम कृताश्व, कृताश्व के बेटा का नाम सेनजीत बना। उनके पुत्र हुए युवनाश्व और युवनाश के हुए मांधाता, जो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। मांधाता के बाद इस वंश में त्रिशंकु राजा हुए। त्रिशंकु के एक बार विचार हो गया कि मैं, सब लोग मरने के बाद प्राण स्वर्ग में जाता है, शरीर यहाँ रह जाता है, मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। इंद्र ने धक्का मार दिया, नीचे गिरने लगे।
और नीचे जब गिरने लगे तो उस समय विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से न सूरज न पृथ्वी पर न आकाश में बीच अंतरिक्ष में स्वर्ग नया स्वर्ग बना दिए। देवताओं ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। सबने प्रार्थना किया और त्रिशंकु को फिर वहाँ स्थापित किया गया। त्रिशंकु के बाद यहाँ हरिश्चंद्र राजा हुए। हरिश्चंद्र की सत्य की कथा आप सब जानते हैं। अपने आप को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटा को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए सत्यधाम परमात्मा इस वंश में आए। हरिश्चंद्र के बेटा का नाम रोहित। रोहित की 8वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए। राजा सगर की 2 पत्नी थी। एक के पेट से असमंजस नाम के बेटा का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी जब गर्भवती थी तो उसकी शौत ने मिल करके पेट पर लात मार दिया तो गर्भ पेट में ही चकनाचूर हो गया। उसके 60,000 टुकड़े हुए, लेकिन वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से सभी बेटा बन करके पैदा हुए। तो 60,000 बेटा हुआ। तो सगर राजा ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। राजा इंद्र ने सोचा इनका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के बाद यही स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यज्ञ का घोड़ा चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में समुद्र के अंदर छुपा दिया। ये 60,000 भाई ढूंढते ढूंढते गए, न इधर देखा न उधर देखा, न सोचा न विचारा, महात्माओं को जैसा तैसा बोलने लगा। महात्मा की आंख खुली, महात्मा ने श्राप दिया, 60,000 जल के भस्म हो गए। असमंजस राजा ने, दिलीप ने, सगर ने और सबसे अंत में भगीरथ राजा ने तपस्या की। इसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर आई और गंगा जी ने इन सगर पुत्रों का उद्धार किया। भगीरथ के 14वीं पीढ़ी में खडवांग नाम के राजा हुए, फिर दिलीप हुए, फिर उनके 2 पुस्त के बाद रघु का जन्म हुआ। रघु के बेटा का नाम अज हुआ और अज और इंदुमती, अज की पत्नी इंदुमती, और इन दोनों के संयोग से दशरथ महाराज का जन्म हुआ। सूर्य वंश में सभी के सभी राजा बाहुबल, बुद्धि बल, तपोबल, धर्म बल, व्रत बल, निष्ठा बल, दान बल, शौर्य बल से संपन्न होते थे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हुई, राजा दशरथ जी को लगा कल मेरा वंश खत्म हो जाएगा तो साधु संतों की सेवा कौन करेगा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुख नाही, भई गलानी मोरे हृदय। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कही वशिष्ठ सब विधि समझाए, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सूर्यक करावा, पुत्र काम सूर्यक करावा, भगति सहित मुनि आहुत दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, यह विमात देहु नित जाई, जथा जोग सब भाग बनाई, यथा जोग सब भाग बनाए, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, रहो शोभय भाग पुलकीना,
चौपाई ज़्यादा और फिर अर्थ करना बाकी रह जाए। राजा दशरथ जी गुरुना घरे जाए छे અને પરિણામ મેળવીને આવે છે। આપને પરિણામ મેળવી શકતા નથી। કેમ? निजे सुख दुख सब गुरु ही सुनाय। गुरुजीना पासे जईने पहला सुखना वर्णन कर्या અને પછી દુઃખના વર્ણન કર્યા। અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ નથી। સુખ કોઈ સંત પાસે ગુરુ પાસે જઈને વર્ણન કરતું નથી, પણ દુખડાના જ્ઞાના ગાવા બધા જાય છે, એટલે પરિણામ આવતું નથી। શ્રૃંગી ઋષિને બોલાવવામાં આવે છે અને શ્રૃંગી ઋષિએ હવન કરે છે। 12 મહિના સુધી મનોરમા તીર્થમાં સરજુ નદી કિનારે તમે લોકો જ્યારે છપૈયા દર્શન કરવા જાઓ તો અયોધ્યાથી સેજ બહાર નીકળશો તો જતી વખતે જમણી બાજુ પુલની પાસે અને વળતી વખતે ડાબી બાજુ એ આજે પણ એ જગ્યા પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ આજે પણ એ યજ્ઞ સ્થળ છે। તો એકાદ દિવસ ત્યાં પણ બધા છપૈયા જાઓ ત્યારે દર્શન કરજો, અથવા એમને એમ પણ દર્શન કરવા જજો। 12 મહિના સુધી યજ્ઞ ચાલ્યું। यज्ञ नारायण भगवान प्रगट थया, हविष्याननी प्रसादी आपी, आने हरखी रीते बेची दो। 50% कौशल्या ने, 25% कैकेयी ने, अने कैकेयी अने कौशल्या ना हाथे 12.5% एम करीने 2 टुकड़ा करीने सुमित्रा ने आपवामां आया। त्रोने राणीओ सगर्भा स्थितिनो अनुभव करे छे। सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। भगवान के प्रकट का समय नजदीक आ गया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया। अगर घर वाली गर्भवती हो तो हर पति का फर्ज होता है अपने पत्नी से जाकर के पूछे, आपको क्या खाने की इच्छा होती है, क्या पहनने की इच्छा होती है, कहाँ घूमने की इच्छा होती है। दशरथ जी पूछने गए, गुरुजी ने भेजा है, आपकी कुछ इच्छा हो तो कहिए। कौशल्या जी ने कहा, महाराज यही इच्छा है कि बस दिन और रात भगवान के भजन में मेरा जीव लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैकेयी से पूछे, आपको क्या चाहिए? बोले, मुझे ऐसा बेटा भगवान दे देवे जो भगवान की ही सेवा में लगा रहे। सुमित्रा जी से पूछा गया, आपको क्या चाहिए? मुझे तो लगता है कि मैं अपने दोनों दीदी की सेवा करूं और मेरे भगवान 2 बेटा दें, एक बड़ी बहन की बेटा के सेवा में लगा दूं और एक छोटी बहन की बेटा के सेवा में लगा दूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए। અને અત્યારની હોય તો કહે મરચાની ચટણી ભાવે છે, ચાટવાનું મન થાય છે, પેપ્સી પીવાનું મન થાય છે, કોકા કોલા પીવાનું મન થાય છે। હા, આ બધા લક્ષણ છે। અત્યારે કોઈની આવી પરિસ્થિતિ હોય અને બારે ઘડી એની માં બીમાર થઈ જતી હોય તો સમજો છોકરો માદો જ રહેવાનો છે કાયમ માટે। અને જો कोका कोला पेप्सी ने थम्सअप ने लिमका पीवानी इच्छा थाय ना तो समझो कि छोकरो बाटलियों पाकशे। अने मरचाना भजिया खावानुं मन थाय तो समझो कि दंडी बापू जेवा पाकशे। हूँ मरचा जोऊं ने एटले मने भजिया याद क्या बोलाई गयुं हर वार। आज तो खवाय नहीं ना। आज अपने 11 ने रामनवमी कर्या ना, आ हेरो छेल्ला दिवसे कोक करीशुं। एक दिवस मिक्स भजिया बनवराईशुं, एक दिवस दाल बरक थई गयुं ना आपने हे। हाँ तो मिक्स भजिया बाकी छे ने एमां मारा मरचाना भजिया आई जशे। ल्यो, हाँ एमां आई जशे। तो बारे घड़ीए अने कदाच कोईने होटल में जमवानी इच्छा थाय तो समझवानुं के छोकरो होटलियो पाकशे। अने जो कोईने शाहरुख खाननी पिक्चर जोवानी इच्छा थाय तो समझो कि जोनी वोकरनो भानियो पाकशे। आ बधुं हूँ तमने कही राखुं छुं। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आपके घर में हो तो किसी को रामायण का पुस्तक दे देना, किसी को भागवत का पुस्तक दे देना, गीता जी पढ़ना सुनाना, रामायण का सीरियल अरुण गोविल वाला जो पुराना आता है मेरे मित्र लंकेश वाला वो सुना। हाँ, तो आपको आनंद आएगा, वो ओरिजिनल है।
इस तरह से 9 महीना बीत गया। अब सब लोग इंतजार में हैं कब कौशल्या जी के महल से कुछ अच्छा समाचार मिले। आज सुबह सोना का सूरज उगा है। સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે, ઉગે નહીં પણ આજે ઉગી ગયો સોનાનો સૂરજ। તમે લોકો ભજનમાં ગાઓ છો ને, કઈ રીતે ગાઓ છો? યાજ મારે સોના સરીખો સૂરજ ઉગ્યો રે, આજ મારે સોના સરીખો સૂરજ ઉગ્યો રે, મારે ઘેર પધાર્યા રામચંદ્ર ભગવાન, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો રે, આજે મારે ધન્ય ઘડીને ધન્ય દિન આવ્યો રે, મારે ઘેર પધાર્યા છે ભરત લક્ષ્મણ રામ, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો રે। વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સુંદર। આજ સવારથી અવેધમાં આનંદ આનંદ છે। કોઈ વખતે તમે રામનવમીના આવો ને તો તમે જુઓ અહીંયાના લોકો કેટલા ગાંડા ગાંડા થઈને ફરતા હોય છે। 5-5 હજારના કલાકાર હોય ને 10-10 રૂપિયા લેવા માટે લાઈનમાં ઊભા રહે। કેમ? પૈસા માટે નહીં કે આ ભગવાનની પ્રસાદી મળવાની છે। 5-5 હજાર એક દિવસના ચાર્જ લે એવા એવા કલાકાર 10 રૂપિયા લેવા માટે લાઈનમાં। एक मुझे गाने दीजिए, थोड़ा मुझे बजाने दीजिए। क्यों? ये अयोध्या का महत्व। जेटला तीर्थ स्थानों छे 68 तीर्थ तमामे तमाम अयोध्या में आई गया छे। दुनिया भरना जेटला संतो हता कोईने खबर नहीं। लोगों पूछे क्या जाओ छो? बोले अयोध्या जा रहा हूं। क्यों? पता ही नहीं, मने खबर नहीं, लेकिन अयोध्या आकर्षित करिए जा रही है। सब लोग अयोध्या आए हैं। अयोध्या किनारे सरजू नदी किनारे संतो आईने तुलसी रोपीने अने भगवानना नामना जप करे छे। अयोध्यावासीओ पोताना महलने घरने मोहल्लाने बधाने सजाड़े छे, रंगोलीओ पूरे छे, तोरण बंधनवार लगावे छे, आनंद आनंद उड़वावे छे। सरजू नदी में संतो स्नान करवा गया तो आजे पानी नहीं, आजे तो दूधनी धार वहे छे अने धार आ बाजू नहीं पण अवरी दिशा में अयोध्या तरफ पाछू आगर जतु रह्यु ने ए सरजूजी पाछू भरे छे कि भगवान तो अहींया छे, हूँ क्या जाऊँ छूं। चारे बाजू हरियाली छवाई गई छे। चैत्र महीनो शुद्ध शुक्ल पक्ष नवमी का दिन आज सोना का सूरज उगा है। सवारना सूरज पड़या छे। देवता लोको आकाश में आव्या अने पुष्प वृष्टि करवा लाग्या छे। कोईने खबर पड़ती नहीं, बधा एकबीजाने बधामना आपे छे। धीरे धीरे सूरज भगवान ऊपर चढ़े छे। 9 वाग्या, 10 वाग्या, 11 वाग्या, 12 वाग्या अने ज्यां 12 वागेवानी तैयारी हती त्यां तो देवता लोको आकाशमांथी गायब थई गया। बधा विचार करवा लाग्या कि आ लोको क्या गया। बोले आ बधा देवताओ फूल बरसाईने एटला माटे जता रह्या कि ज्यारे रामजीनो जन्म थशे त्यारे बधा भगवान उपरथी उतारी उतारीने कंईक आपशे तो मने प्रसादी मळशे। एटले देवता लोको भिखारीना रूप लई लईने अने अयोध्यामां आवी गया छे। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरुआ चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी नो दिवस छे। विप्रधेन सुर संतहित, लिंग मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विहारी।
लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निधि आयुध भुजारी भूषण वन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कभी कर जोरी अष्ट तोरी के विधि करो अनंता माया गुणियानातीत माना भेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जय गावै श्री संता सोमा सोम हित लागी जनन लागी भयो भयो देगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मूल शोभादे राहु व्यादे धीर मद धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाना चरित बहुत विधि किन्नत है जय कथा दुहाई मात हो जाए जय प्रकार प्रेम रहे सुनि बचन सुजाना रोजन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव गोपा भगवान नो आनंद अवतार अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की 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 दशरथ जी के लाल की भयो जय हो रघुवर लाल की अवध में राम ले जय हो लक्ष्मण लाल की जय हो राम लाल की जय हो लखन लाल की जय हो राम लाल की जय हो लखन लाल की जय हो लखन लाल की जय हो भरत लाल की जय हो लखन लाल की जय हो भरत लाल की अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की जय हो राम लाल की जय हो भरत लाल की जय हो राम लाल की जय हो भरत लाल की जय हो भरत लाल की जय शत्रुघ्न लाल की जय हो भरत लाल की जय हो शत्रुघ्न लाल की अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला आओ गाओ री बधैया हजार जन में राम लला आओ गाओ रे बधैया हजार जन में राम लला हाँ राम लला पलने में झूले राम लला पलने में झूले जो भी देखे वो सुध बुध भूले देखे वो सुध बुध भूले जाऊं बार 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 जन में राम लला चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला हाँ जब मुस्काए चारों भैया जब मुस्काए चारों भैया तीनों मैया लेत बलैया तीनों मैया लेत बलैया होवे मंगल चार जन में राम लला चलो रे कौशल्या के द्वार जन में राम लला राम लला राम लला आज राम लला। श्री राम जन्म महोत्सव की आप सबों को खूब 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 बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कौशल्या ना कुंवर तमारी आरती रोज उतारो रे
चरण तनु चरणामृत लेवा प्रेमे पाय पखारो रे चरण तणु चरणामृत लेवा प्रेमे पाय पखारो रे शरियू जल थी स्नान करावी तिलक करूं रूपारो रे सरयू जलती स्नान करावी तिलक करूं पारू रे अंगे उत्तम आभूषण नयन मा काजर आदो कौशल्या आरती हो उतारो रे तेर कटारी धनुष धारी रघुवीर ने शनगारो रे रघुवीर ने शरणारो रे अहल्या थईने परो चरण मां तन मन धन डुबवारो रे कौशल्या रूप लईने राघव ने रमा रे राघव ने रे सबरी थईने शाम देशी मीठा बोर जमा रे कौशल्या आरती उतारो रे मंगल मूर्ति राम जोने अंतर माँ हर्षाऊं रे मंगल मूर्ति राम जोड़े अंतर मार खाऊं रे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।